तो सितंबर इनटेक हो चुका है खत्म और जनवरी इनटेक हो चुका है स्टार्ट भी नहीं, बेसिकली एप्लीकेशन और इसकी वीज़ा फाइल ये सब कुछ जो होता है वो सब कुछ चालू हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए। 15 नवंबर से पहले अप्लाई कर देना यार, उससे ज़्यादा लेट करोगे तो डेफर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जितनी सीट उनको चाहिए होती है वो ऑलरेडी उन्हें फिल कर देते हैं और बची हुई सीट्स को आगे डेफर कर देते हैं। तो कृपया सतर्क रहें, सावधान रहें। इसको लेके वीडियो भी बनाई हुई है कि कैसे अपने प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं, गो चेक आउट दैट वीडियो। लेकिन आज की जो ये वीडियो है वो है आपकी होस्ट कुंजन तड़ियाल की तरफ से इस चीज़ को लेके कि ये जो इनटेक आने वाला है जनवरी 2024 का, ये किस तरीके का इनटेक है, क्या ये अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो पहले ही बता रही हूँ, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगी, ये इनटेक एक बहुत अच्छा इनटेक साबित होगा। इसका क्या रीज़न है वो सब कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगी। थोड़ी पॉजिटिव वीडियो है, एंड में कुछ इस चीज़ को लेकर नेगेटिव बातें भी हैं, वो एंड में डिस्कस की जाएंगी। खराब बातें बाद में, पहले अच्छी बातें। तो ये इनटेक इसलिए एक अच्छा इनटेक है क्योंकि इसमें सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी हाई है। क्यों? क्योंकि जितना भी डिपेंडेंट के लिए अप्लाई करने वाले, डिपेंडेंट के साथ में अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स थे, वो इस बार जो बल्क है वो कट ऑफ हो जाता है। वो बल्क किसी और कंट्री की तरफ शिफ्ट करेगा, बिकॉज इस साल जनवरी 2024 में जो डिपेंडेंट्स हैं वो ऑब्वियसली अलाउड नहीं है। तो वो सारा बल्क जैसे ही दूसरी कंट्री की तरफ शिफ्ट होगा तो जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे यूके में, उनका सक्सेस रेट बहुत हाई होगा। यानी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, अगर थोड़ा बहुत छोटी मोटी ग्लिच होती है तब भी। और इसका एक रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली पब्लिश किया था कि वो लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि 2024 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बल्क थोड़ा बढ़ाया जाए और ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ, जो कि अभी टेक्निकली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है डिपेंडेंट्स की सिचुएशन को देख के, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से ये कोशिश है। तो यू कैन सी कि सक्सेस रेट थोड़ा सा हाई हो जाता है। अब इसका एक और बेनिफिट इस इनटेक का क्या है कि थोड़ा सा चांस एक ये भी है, जो एक रिसेंट में उड़ती हवाओं में बातें चल रही थी, कि ये चांस है कि 2 ईयर्स से PSW खिंच के 3 साल का हो सकता है। ये कोई परफेक्ट अभी ये एक तरीके से पब्लिश नहीं हुआ है, बट हाँ ऐसा हो सकता है। जो जनवरी 2024 के लोग आने वाले हैं उनको इम्पैक्ट करेगा। एक्चुअली जनवरी इनटेक के काफ़ी फायदे भी होते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्टली जॉब्स का कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है, घर लेना थोड़ा सा आसान होता है। जॉब लेना इसलिए आसान होता है क्योंकि ऑब्वियसली जितनी भी जॉब अवेलेबल है उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे सितंबर में अगर आप आते हो तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इतने सारे बच्चे सब अप्लाई कर रहे हैं एक साथ में, तो कंपटीशन बहुत हाई है। जितने कम बच्चे होंगे उतना कम कंपटीशन होगा। तो ये जनवरी इनटेक की सिचुएशन है। और रही बात घर को लेके, अभी आप हमें ही देख लो, हम अभी यहाँ पे हैं, हम लोग अभी चाहते हैं कि हम लोग घर चेंज करें, बट अभी हम लोगों ने इसीलिए नहीं की क्योंकि सितंबर का टाइम चल रहा है। इस टाइम पे घर जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी बहुत चालाक है, उन्हें पता है स्टूडेंट्स आने वाले हैं तो इनको घर चाहिए, डिपेंडेंट्स वगैरह को। तो इस टाइम पे सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव रहता है। जनवरी तक आते आते वो काफ़ी मतलब सस्ता होना स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। और तो और कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप भी ज़्यादा देती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी कम ट्यूशन फीस भी रखती हैं। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट हैं जनवरी इनटेक को लेके। तो अगर आप आ रहे हो तो आई थिंक इट कैन बी रियली गुड, बट या इफ़ यू आर सिंगल। अब मैंने आपको जैसे कि बोला था कि मैं कुछ नेगेटिव भी बताऊंगी। अब ये पहला जो पॉइंट है ये कोई नेगेटिव नहीं है, ये सिर्फ एक थोड़ी सी सावधान रहने वाली बात है। वो ये है कि जब दिसंबर का टाइम होता है तो इस टाइम पे करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। बहुत ज़्यादा, जैसे नवंबर का मंथ, दिसंबर का मंथ, दोनों इसी तरीके के महीने होते हैं। थोड़ा क्रिसमस का टाइम, थोड़ी करेंसी ऐसे करके चलती रहेगी। तो अगर आपने सोचा कि अभी आज 100 के हिसाब से रेट है, 100 पॉइंट समथिंग के हिसाब से रेट है, और उस हिसाब से आपने अपने अकाउंट में पैसे मेंटेन कर लिए, तो आपको ये थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है कि वो रेट इंक्रीज हो। आपने 100 के हिसाब से रखे थे और वो रेट बाद में 105 हो जाए, तो इस वजह से जो होते हैं रिजेक्शन हो जाते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत अच्छा मार्जिन रख के रखो, कम से कम 110 का, 108 का, 108 समथिंग, इतना आपको मार्जिन बना के रखना पड़ेगा जब आप अपनी फाइल अपने अकाउंट में बैलेंस डाल रहे हो, तो जिससे कि जो कन्वर्जन रेट का इंक्रीज या डिक्रीज है वो आपको अफेक्ट ना करे। अब एक जनवरी इनटेक का डिसएडवांटेज इसी से रिलेटेड ये भी होता है कि जब आप यहाँ पे आते हो तो आप दिसंबर के मंथ में आते हो जनरली, या फिर जनवरी के बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं, क्योंकि जनवरी के स्टार्टिंग वीक में आपकी स्टडीज़ वगैरह, आपका इंडक्शन वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो जाता है।
लेकिन जब दिसंबर में आते हो तो सब कुछ एक टाइम पे शट रहेगा। यानी अगर आपका घर, आपकी यूनिवर्सिटी मान लीजिए कहीं और है, लंदन के अलावा कहीं और है, तो आप वहाँ जाना चाहते हो तो ट्रेन बंद है। और अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो उस टाइम पे अप्लाई करोगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं होंगे, घरों के कोई रिस्पॉन्स नहीं होंगे। 5-10 दिन वो इस तरीके के होते हैं कि सब कुछ यहाँ पे सन्नाटा होता है, सुनसान होता है। हम तो अलग पिक्चर देख के आते थे क्रिसमस की, लेकिन लंदन के अलावा जो दूसरी जगह हैं जैसे बर्मिंघम वगैरह में भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जो एक नॉर्मल आप अगर थोड़ा टाउन वगैरह में आते हो तो इतना बड़ा हाई सेलिब्रेशन नहीं है, सब सन्नाटा होता है, सब अपने वेकेशंस वगैरह के लिए चले जाते हैं। तो ये एक दिसंबर इनटेक वालों को थोड़ा सा नुकसान होता है कि जब वो आते हैं तो सारी चीज़ एक तरीके से बंद होती है और ना उनको जॉब एकदम से मिलती, ना उनको घर एकदम से मिलता, सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी पोस्टपोन हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो जो जनवरी इनटेक वालों के लिए थी, अगर आप जनवरी में आने वाले हैं तो। सो गुड लक टू यू, गुड लक, एंड आई होप आपकी फाइल सक्सेसफुल हो। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं बहुत रिस्पॉन्सिव हूँ, मोस्टली सारे कमेंट का आंसर करती हूँ। इंस्टाग्राम पे ऐसा हो सकता है कि डिले हो, लेकिन आपकी बात का जवाब जरूर आएगा। सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।